हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 11 से। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक देख रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को बिना किसी देरी के। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, मतलब ये जो है वही कंटिन्यू है 10 तक के बाद का ही है कि उसमें जो है आपको n टर्म्स तक का जो है सम निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं, सो देखिए। आसान क्वेश्चन है। क्या है, एन स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एन स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू एन स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप क्या काम कीजिए कि इसको थोड़ा सा ब्रैकेट को यदि हम लोग खोलें और देखें तो ये बन जाएगा आपका 2n स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, 3n स्क्वायर माइनस 3 क्यूब एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप यदि देखिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर एंड सो ऑन करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। माइनस, अब देखिए यहाँ पर 2 का क्यूब बन रहा है, यहाँ पे 3 का क्यूब बन रहा है। अब हम इसको काहे नहीं 1 है बाहर ऐसा मान के इसको 1 का क्यूब बना दें, कोई दिक्कत। तो ये क्या बन गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर और क्यूब हो, वैल्यू तो 1 ही आना है। तो हमने इसको बना दिया 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब एंड सो ऑन। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्या किया गया है, हमने पहले जो है मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ पे 2 से 2 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 का क्यूब बनेगा, सेम में 3 का क्यूब बना, 4 का क्यूब बनेगा, आगे एंड सो ऑन चलते जाएगा। कहां तक, n तक। तो ये कुछ क्या बन गया, यहां से यदि आप n स्क्वायर को कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इस प्रकार से चलते जाएगा। माइनस ये क्या बना, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, यानी कि एक ये जो है आपको एक फॉर्मूला बन गया। क्या चीज का फॉर्मूला है, तो समेशन n क्यूब। ठीक है, n बराबर 1 टू k, कुछ भी मान लीजिए या फिर n मान लीजिए। ठीक है, या फिर आप इसको k मान लीजिए, जो भी है आप उसको मान सकते हैं। इसको आप k मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे आपका क्या बन गया, ये भी बन गया समेशन n, और k का वैल्यू 1 से n तक, k क्योंकि यही वैल्यू है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने का बात नहीं है। और ये जो है अब आपका जो n क्यूब होता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये बन गया आपका n स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 बाई 2। क्या यही बन जाएगा, क्या यही बनेगा। अच्छा, यहाँ पे काम करते हैं ना, ये 2 ही रहने देते हैं और इंटू 2 कर देते हैं। ठीक है, अब क्या काम हम लोग करते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, इसको हम लोग एक बार कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बच गया, अंदर में बच गया n स्क्वायर, और एक बार बन जाएगा आपका अंदर में क्या, गौर से देखिए, पेशेंस से देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से समझिए। यहाँ पे जो है ये पूरा टर्म कॉमन गया, तो ये क्या बच गया, n स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर यदि हम लोग एक बार कॉमन ले रहे हैं तो एक बार तो अंदर आएगा, यानी कि n इंटू n प्लस 1 बाई 2। समझे। अब देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और यहाँ पे क्या बन गया, ये बन गया आपका 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस n बाई 2। ठीक है, अब देखिए इधर आइए, देखते जाइए आराम से। अब यहाँ पे जो है आप क्या करवा दीजिए कि 1/4 करिए, 2 को मल्टीप्लाई करवा दिए, n इंटू n प्लस 1 एज इट इज है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया n स्क्वायर माइनस n, दिख रहा है 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, n स्क्वायर हो गया। तो ये बन गया 1/4 n प्लस 1, और यहाँ से आप n को कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बन जाएगा, n माइनस 1। तो ये बना 1/4 n, और n को मल्टीप्लाई करवा के इसको लिख दीजिए n स्क्वायर, और ये देखिए ये n प्लस 1 है और ये n माइनस 1 है, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1। तो यानी कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा बच्चों, वो होगा 1/4 n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस 1।
कोई परेशानी है? नहीं है। देखिए समझ में आया, यहाँ पे क्यूब हो गया, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करवा के इसको कॉमन लिया था, यहाँ पे क्यूब बना, यहाँ पर नॉर्मल बना, फॉर्मूला पुट किया, कॉमन लिया, सॉल्व किया और हम लोगों को आंसर मिल गया। कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 का स्क्वायर। तो यानी कि यदि हमने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में, कि जब आपको कुछ इस प्रकार का टर्म दिखे तब आप क्या कर लीजिए, आप उसका एपी देखिए। तो यहाँ पे जब आप देखिएगा तो ये एपी में कुछ बनता हुआ पैटर्न मिल रहा है, तो आप इसका एन टर्म लिखिए। तो इसका टीएन जब लिखिएगा तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा, यानी कि 3 प्लस 2n माइनस 2 हो गया, यानी कि 2n प्लस 1 हो गया। तो यानी कि जो पहला टर्म है वो तो 2n प्लस 1 के टर्म्स में जा रहा है, और जो दूसरा टर्म है 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यानी कि इसको हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, समेशन, ये जो है ये है 2n प्लस 1 और इंटू एन स्क्वायर, क्योंकि यदि 1 डाले तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर, यदि 2 डाले तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर, 3 डाले तो 7 इंटू 3 का स्क्वायर, ऐसे ही जा रहा है ना। और इसका वैल्यू क्या हम लोग डाल रहे हैं, 1 से लेके n तक। क्लियर? अब देखिए, अब आप क्या करिए, इसका मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो ये बन गया 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर। ठीक है, यही बना। अब इसको आप सेपरेट कर लेंगे, n क्यूब प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 टू n n स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ से 2 को जो है हम लोग क्या करते हैं कि 2 को रखते हैं हम लोग बाहर, और 2 को बाहर रखते हुए n क्यूब के समेशन का फॉर्मूला डाले तो क्या हो गया, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 प्लस n स्क्वायर का जब हम लोग फॉर्मूला डालेंगे तो 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। क्या यही बनेगा? बिल्कुल। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हैं 2 टाइम्स। क्लियर है? अब देखिए, यहां से हम लोग क्या करेंगे, फिर से n इंटू n प्लस 1 दोनों में ही कॉमन दिख रहा है, और बाई में 2 भी कॉमन दिख रहा है, तो ले लीजिए। तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा आपका n इंटू n प्लस 1 और प्लस यहाँ पे क्या बच गया 2n प्लस 1, और बाई में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, इसको एज इट इज अभी छोड़ते हैं, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये क्या हो गया, ये हो गया 3n स्क्वायर प्लस n, समझ आया, n नहीं 3n स्क्वायर प्लस 3n। ठीक है, और प्लस 2n प्लस 1, और बाई में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझे कैसे लिखा गया है? सो इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिए तो n स्क्वायर प्लस n होगा, और यहाँ पे 3 था चूंकि, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n, और ये बन जाएगा 2n प्लस 1। तो ये बन गया n इंटू n प्लस 1 बाई 6, और इधर क्या बन गया 3n स्क्वायर प्लस 3 to 5n और प्लस 1। ठीक है, अब देखिए क्या इसको हम लोग जो है मिडिल टर्म में स्प्लिट कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म में स्प्लिट करना तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं लग रहा है। ठीक है, मिडिल टर्म में स्प्लिट करना पॉसिबल लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो इसके लिए इसको जो है यहीं पे छोड़ेंगे। क्लियर बात? कोई परेशानी? चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। कैसे किया सो भी बता दे रहे हैं। एपी बनाए, एपी बनाने के बाद फिर यहाँ से फॉर्मूला निकाले, फॉर्मूला निकाल के बस वैल्यू पुट करते गए फॉर्मूला का। ठीक है, क्लियर? चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो 13 क्या कह रहा है, 3 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 11 प्लस 9 इंटू 14 एंड सो ऑन। देखिए, तो इसका जो एपी बनेगा वो बना कुछ 8, 11, 14 एंड सो ऑन। तो ए का वैल्यू 8 है, डी का वैल्यू है 3। ठीक है, तो आप निकालेंगे टीएन, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यानी कि 8 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा। तो 8 प्लस 3n माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि 3n प्लस 5 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या बन गया, ये बन गया 3n प्लस 5, और जो पहला टर्म है वो क्या है, वो है 3n। कैसे? 3 2 डाले तो 6, 3 डाले तो 9,
यानी कि जो समेशन बना वो कुछ बना ऐसा 3n इंटू 3n+5, ठीक है। और तो इसको जो है हम लोग मल्टीप्लाई करवाइए तो ये क्या बन गया 9n² प्लस 15n, ठीक है, 9n² प्लस 15n। आप 9 को बाहर लीजिए समेशन ऑफ n² प्लस आप 15 को बाहर लीजिए समेशन ऑफ n। अब चलिए आ जाइए इधर, देखिए अब यदि आप n² का फॉर्मूला डालेंगे तो क्या होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 और बाई में क्या आ जाएगा 6 और प्लस 15n यानी कि 15 इंटू n+1 इंटू n/2, समझे। इसको इससे काटिए 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो यानी कि आप यहां से 3/2 इंटू n+1 इंटू n आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। क्लियर है। तो इधर क्या बचेगा, ये तो पूरा निकल जाएगा, तो इधर बच जाएगा आपका 2n+1 और इधर क्या बचेगा, देखिए ये तो पूरा गया हो, एक मिनट, ये तो पूरा निकल गया, तो यानी कि सिर्फ बच गया क्या 15 नहीं सॉरी, सिर्फ बच गया क्या 5। समझ में आया, 5 बचा क्योंकि 3 कॉमन ले चुके हैं हम। अब देखिए यहाँ पे ये बन गया 3/2 n इंटू n+1 और इंटू क्या हो गया 2n+6 हो गया, ठीक है। तो ये क्या बना, ये बना 3/2 n इंटू n+1, 2 को कॉमन ले लीजिए तो n+3, 2 से 2 मार दीजिए तो ये बन गया 3 इंटू n इंटू n+1 इंटू n+3। क्लियर है बच्चों। क्या किया हमने, सबसे पहले हम लोगों ने क्या सॉल्व किया कि हम लोगों का tn कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि 3n के टर्म्स में है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर उसको सॉल्व किया और सॉल्व करके जो वैल्यू निकाल दिया। कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए मिटा दें। चलिए 14 है, बहुत आसान क्वेश्चन। आपको यदि समेशन दिख गया हो तो दिख गया हो, क्योंकि इतना सवाल आप बना चुके हैं अब कि कोई परेशानी हमको होगा नहीं। तो ये सीधा जो है n इंटू n+1 के टर्म्स में चलते हुए जा रहा है, तो आप क्या करेंगे कि इसका निकालेंगे स्क्वायर, स्क्वायर में बेसिकली ये n² प्लस n हो गया, तो ये हो गया आपका n² प्लस समेशन n, ठीक है, n बराबर 1 to n, n बराबर 1 to n डाल दीजिए। तो n² क्या होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 और बाई 6 प्लस n इंटू n+1/2। चलो इसको मार दो, तो ये क्या बन जाएगा n इंटू n+1/2 को तुम ले लो कॉमन, तो इधर बन गया तुम्हारा 2n+1/3 और +1, यानी कि ये बन गया n इंटू n+1/2 और इधर आ गया आपका 2n+4/3। 2 को कॉमन लेके काटेंगे तो n इंटू n+1 और इंटू n+2 बाई में आ जाएगा 3। समझ में आया, यहाँ पे 2 को कॉमन लेके कट कर दिए, ठीक है, उतना तो आपको समझ में आता ही है, कोई परेशानी इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, फाइंड द nth टर्म एंड द 20th टर्म ऑफ द सीरीज दिस एंड आल्सो फाइंड द सम ऑफ इट्स 20 टर्म्स, यानी कि 20 टर्म का सम निकालना है, nth टर्म निकालना है और 20th टर्म निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या है। तो देखो एक कुछ ऐसा चल रहा है 2 4 6 8 एंड सो ऑन, और दूसरा कुछ ऐसा चल रहा है 4 6 8 आगे 10 आया होगा एंड सो ऑन। तो इसके लिए जब AP लिखेंगे यानी कि TN लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 2 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, यानी कि 2 प्लस 2n-2 दैट इज हो गया 2n। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन प्रोसेस इज नेसेसरी, ओके, स्टेप इज नेसेसरी इन मैथ्स, सो फॉलो द स्टेप्स। यहाँ पे ये बन गया 4 प्लस n-1 इंटू 2, तो ये हो गया 4 प्लस 2n-2, यानी कि ये हो गया 2n प्लस 2। तो भाई पहला जो टर्म है तुम्हारा उसके लिए 2n है और जो दूसरा वाला टर्म सब दिख रहा है मल्टीप्लाई में उसके लिए 2n प्लस 2 है, यानी कि tn का जो वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे हम लोग
2n इंटू 2n प्लस 2। क्लियर? समझ में आला? नहीं आला? फिर से समझ ला रिपीट करके, ठीक है? वीडियो को थोड़ा सा स्क्रॉल बैक करिए, आपको फिर से समझ में आ जाएगा कि क्या बोला गया है। तो tn का वैल्यू ये है 2n इंटू 2n प्लस 2। अब हमको क्या कहा था, 20वां टर्म निकालो बच्चों। तो देखो n के जगह बस 20 डालो तो 40 हो गया और ये 42 हो गया, तो 40 इंटू 42 हो गया तुम्हारा T20 का वैल्यू। क्लियर? अब हमको निकालना है 20 टर्म का सम। तो जब समेशन करेंगे तो 2n इंटू 2n प्लस 2 कर देंगे, तो यानी कि ये हो गया समेशन 4n स्क्वायर प्लस 4n। तो यानी कि अब देखो समेशन 4n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ 4n, तो n स्क्वायर के लिए क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस 4 इंटू n प्लस 1 बाई 2। अच्छा, n का वैल्यू क्या है? n का वैल्यू 20 है, क्योंकि जब हम लोग लिखते थे n बराबर 1 to n, तो n यहाँ पे दे रखा है 20, तो n के जगह 20 डालो। तो जब 20 डालोगे तो क्या आ जाएगा, 4 गुने 20 गुने 21 गुने ये हो गया 41 बाई 6 प्लस 4 गुने 20 गुने 21 बाई 2। जब तुम इसको सॉल्व करोगे काट कूट के, जैसे कि देखो यहाँ पे 10 हो गया, 2 से काटे 3 हो गया, 3 से काटे 7 हो गया, 2 से काटे ये 10 हो गया। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 11,000 कितना, 11,480 के आसपास आएगा, मतलब 11,480 आएगा, और ये आ जाएगा तुम्हारा 840। ठीक है, तो टोटल मिलाया कितना हो गया 12,320, और यही तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया? चलिए और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि आपको शो करना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, यानी कि इसका समेशन इतना का वैल्यू दे दे, इसका समेशन इतना वैल्यू दे दे रेशियो में। अब हम लोग कैसे करेंगे सो देखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले टर्म का लेते हैं, LHS सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाले टर्म का देखिए तो क्या है n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ये क्या है समेशन n स्क्वायर प्लस, एक मिनट नहीं 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 बच्चों, रुक जाओ, n प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यानी कि n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 होगा, खतरा टला नहीं है। तो ये हो गया n क्यूब प्लस समेशन 2 बाहर लो, n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ व्हाट n, यानी कि ये हो गया n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस n इंटू n प्लस 1 बाई 2। यहाँ से तुम n इंटू n प्लस 1 बाई 2 को करोगे कॉमन, तो इधर अंदर में बच जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 2n प्लस 1 बाई 3 और प्लस 1। क्लियर? ये कुछ ऐसा बनता हुआ तुमको दिखेगा, ठीक है, यानी कि अब रुक जाओ, अब थोड़ा सा चैन धर लो। अब हम लोग जो है दूसरे वाले टर्म को भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि उधर से क्या आ रहा है। तो इसके लिए हम इधर क्वेश्चन नंबर 15 को मिटा रहे हैं। क्लियर है? चलिए देखो, नीचे वाला टर्म जो है वो क्या है, n स्क्वायर प्लस n है, नहीं n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 है, तो यानी कि इसको जब हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे समेशन n क्यूब प्लस समेशन ऑफ n। तो n क्यूब है यानी कि n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का हो गया तुम्हारा होल स्क्वायर, और प्लस n इंटू n प्लस 1 बाई 2 हो गया, तो यानी कि ये बन गया क्या n इंटू n प्लस 1 बाई 2 कॉमन, तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1। अब यदि क्या करना है तुमको ना, बेसिकली ये और ये टर्म जब रेशियो में डालोगे तब तो मरेगा ही, तो तुमको इसको सॉल्व ही कर लिया जाए, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और इधर देखो 2 और 3 का एलसीएम होगा 6, ये बन जाएगा तुम्हारा 3n स्क्वायर प्लस 3n,
और ये बन जाएगा तुम्हारा 2 2 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 8n और प्लस 2 2 हो गया 4, यानी कि 4 हो जाएगा, और ये तुम्हारा हो गया 6। समझे? एलसीएम लेके 6 बनाए, उसका जब 6 बना तो यहाँ 2 था तो यहाँ 3 आएगा, तो 3n स्क्वायर प्लस n होता है ये, तो 3 से गुना हो गया 3n स्क्वायर प्लस 3n हो गया, ये 4n प्लस 2 होता, लेकिन 3 था नीचे और 2 से गुना होगा तो ये जो है 8n प्लस 4 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, पालना पार लो। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा n इंटू n प्लस 1/2 इंटू, बच्चों देखो यहाँ पे बन गया 3n स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस 8 3 11n, वेरी गुड, प्लस 10, और बाई में कितना आ गया, बाई में आ गया 6। क्लियर है? अब एक तुम देखोगे ना इसको, तो अभी यहाँ पे और खेला होबे, क्या होबे, खेला होबे। देखो ये जो है ये बना तुम्हारा n इंटू n प्लस 1/2, और ये जो है तुम्हारा टर्म ये तुम्हारा बन जाएगा 3n प्लस 5 इंटू 3n प्लस 6, और बाई में आ जाएगा तुम्हारा 6। समझे? ये खेला हो गया। समझे बात? क्लियर हुआ? देखो जब तुम इसको गुना करोगे ना तो देखो, एक मिनट, यहाँ पे 3n प्लस 6 नहीं आएगा, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा 3n स्क्वायर प्लस, एक मिनट, चलो कॉमन ही लेके देख लेते हैं, ठीक है, ऐसे तो नहीं आ रहा। ये 30 है तुम्हारा, 30 को 11 में तोड़ना है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5n प्लस 10, और बाई में आ जाएगा तुम्हारा कितना, बाई में आ जाएगा 6, तो n इंटू n प्लस 1/2, और ये हो गया तुम्हारा कितना, ये हो गया तुम्हारा, यहाँ से 5 कॉमन लोगे, यहाँ से 3n कॉमन लोगे, तो ये हो गया 3n प्लस 5। ये तो सही था हमारा, एक गलती उसमें हो रहा था, वो क्या हो रहा था, वो हो रहा था तुम्हारा n प्लस 2 था वहां पे, ठीक है, और बाई में आ जाएगा 6। समझे? गुना करके चेक कर सकते हो, 6 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो ये आया, इसको सॉल्व करके इसको यहाँ पे कर देते हैं हम क्लोज। ये पहला पूरा सॉल्व करके आया है वैल्यू, क्या आया है, वैल्यू नहीं आया, वैल्यू। अब देखो दूसरा का वैल्यू निकालो, तो ये हो गया n इंटू n प्लस 1/2, वेरी गुड। अबे वो का यहाँ पे गलती हुआ, n स्क्वायर था ना, ओके ओके ओके, तो यहाँ पे 2n प्लस 1 भी आएगा, ओके ओके ओके, और यहाँ पे जो है तुम्हारा थोड़ा सा करेक्शन हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस, मेरे प्रभु, ठीक है, n इंटू n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1, और इसके बटा में होगा 6, तो यानी कि इसके बटा में बच जाएगा तुम्हारा 3, इसके बटा में हो जाएगा 2। क्लियर? अब ठीक है, अब सही है, अब सही है। तो ये हो गया तुम्हारा, बाई में आ गया 6। अब देखो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, तो ये हो गया तुम्हारा 3n स्क्वायर, देखो बच्चों, तो ये जो हो गया, ये हो गया तुम्हारा 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4n प्लस 2, ठीक है। तो यानी कि यहां से जो है तुम्हारा सही जा रहा है ना, देख लो, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4n प्लस 2, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया n इंटू n प्लस 1/2 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 2/6, ठीक है। अब देखो यहां पर जो है तुमको क्या करना है कि इसको n इंटू n प्लस 1/2 इंटू ये जब टूटेगा तो ये टूटेगा 3n प्लस 1 और इंटू n प्लस 2 में, ठीक है, और बाई में आ जाएगा 6। ये हो गया, दोनों इक्वेशन में क्या आया सो समझ में आया। अब जब दोनों को तुम डिवाइड करोगे ना तो देखो ये टर्म तुम्हारा मरेगा, ये 6 भी मरेगा और ये n प्लस 2 भी मरेगा। समझ में आया? तो ऊपर में क्या बचेगा 3n प्लस 5, नीचे में क्या बचेगा 3n प्लस 1। क्लियर है? समझे कैसे इसको पूरा सॉल्व करें, इसको पूरा सॉल्व करें, फिर दोनों को कंबाइन करके वैल्यू निकाल के दोनों को जो है डिवाइड कर दिए, ठीक है। वो डिवाइड हम दिखा नहीं रहे, वो तुम खुद कर लेना, उतना तो कर ही लोगे, कर लोगे। चलो ठीक है,
तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं बच्चों, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आए के क्वेश्चंस के साथ।